चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। डॉक्टर तेजस मोदी जी, आप कोई केस बताने वाले थे, कृपया अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? देखिए सर। हाँ सर, बताइए सर। सर एक मेरी खुद की मदर का ही है, लेफ्ट ये ब्रेस्ट में है, डक्टल कार्सिनोमा केस हुआ है। अच्छा अच्छा, तो उनसे बात करवा सकते हैं? एक बार केस टेकिंग कराएंगे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बार उनको लाइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ अनुरिता मैम, हाँ, शशि मैम, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। एक मिनट सर, मैं उनको लिंक शेयर करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, तब तक हम सर मैं हरी मैम ड्राइव कर रही हूँ, 5 मिनट में खाली होंगी मैं। हाँ, तो वो 5 मिनट टाइम लगेगा आने में। सर एक को बुला लूं? हाँ बुला लीजिए सर। कैसे हैं सर? धन्यवाद। आ रही है। अच्छा सर, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक हो। आज वो रोया हमारे अपने, धना। मैंने उसी दिन बताया था, हाँ विरेचन दिया था ना वो हर्पीस जोस्टर वाले, हाँ हाँ जी। उसको अभी बर्निंग ज्यादा है अच्छा और 1 साल से तो है उसको हर्पीस जोस्टर के परे। वो सब मिट गया है लेकिन बर्निंग नहीं हुआ कम। अच्छा, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? चलिए आप पूछिए। तब तक शशि मैम ज्वाइन हो जाएंगी थोड़ी देर में। पूछिए, गुजराती में पूछिए क्या क्या तकलीफ हो रहा है। डॉक्टर हरिहर सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर। आप इनसे पूछिए इनको क्या क्या तकलीफ हो रहा है। फरियाद से धनीबेन बोलो तो। ए મને પેટમાં આઈગન થાય ને વાહામાં આઈગન થાય। वो बोलते हैं कि पेट ऊपर और पीछे पीठ में इसे जलन रहती है, बर्निंग। अच्छा, और બીજી કઈ ફરિયાદ નો? બીજી ફરિયાદમાં કઈ બધા કે લુગડો અડે એટલે બરેન્દ્ર શરૂ થઈ જાય મને। हाँ, कपड़ों अड़े जैसे कपड़ा वपड़ा जो पहनते हैं ना, तो वो उसको टच होता है तो उसमें भी बर्निंग जैसा रहता है, ऐसे बोल। अच्छा, और ये कब से हुआ है इनको? 1 वर्ष थी क्यों तुम्हारे? 1.5 साल हुआ सर। तो इन्होंने कुछ तेल मिर्ची मसाला वाला कोई चीज खाया है क्या? बहुत बहुत तीखू तलेल खाओ। तीखू तो उसमें खाओ नहीं, इतना नहीं खाता। अच्छा ठीक है, तो सर मैं कुछ दवाई बता देता हूँ, आप एक बार हेतु पूछ के मुझे बताइए डिटेल में। तो दवाइयों में हम सुचेखर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, और जहाँ पे वो तकलीफ हो रही है वहां चंदन का लेप लगाएंगे तो अच्छा फायदा होगा। हाँ चंदन सर, मिलेगा? चंदन मिलेगा उधर सर? मिल जाएगा ख्याल से। हाँ, चंदन का लेप लगाएं, चंदन, उशीर, लाल सारीवाल, लाल चंदन है सर, लाल के सफेद? दोनों में से कोई भी जो मिले। लाल चंदन ज्यादा अच्छा होता है। और पित्त शामक सारे दवाइयां देनी है तो सूचशेखर रस है, प्रवाल पंचामृत है, कामदुधा रस है, वृहद खंड है। मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से जो मिले। फिर ये दे दीजिए, पंचतिक्त घृत गुगुल, महानिम्बादिक चूर्ण।
जी सर। इतना शुरू करिए सर, आरोग्यवर्धिनी वटी इतना शुरू करिए, फिर क्या रिजल्ट आ रहे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। और सर 15 पंचतत्व चूर्ण का लेप करवा दें इनको घी में मिला के, उससे भी आराम मिल जाएगा। हाँ सर, पंचतिक्त चूर्ण मिलेगा उधर? बना लो, नहीं मिलता है पंचतिक्त, पंचतत्व में है क्या, उसमें क्या 4-5 ही तो आइटम है। वो तो पंचतिक्त तो सर वो अपने उसमें डालते हैं ना, क्षीर बस्ती में, वही पंचलेल है, नीम साइज। हाँ हाँ, वो उसमें यष्टि मधु उसमें भी बात काम। करके और इसका लेप करवा दो। सर गुडुचि का भी बहुत अच्छा लेप रहेगा, यष्टि मधु, पटोल, किरातिक्त, नीम का अगर मिल जाए तो नीम का कर दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ हाँ। और सर नीम का अगर काढ़ा बना के पिए या नीम का स्वरस पिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ सर। ठीक है सर, इतना करिए, फिर हमें बताते रहिएगा। और बाकी वो धना भाई, राम भाई कैसे हैं सर? एकदम फ्रेश है सर। अच्छा, अरे सर वो थायराइड वाले आज जुड़ने को मांगते हैं, अगर उसको लिंक में भेजता हूँ, होगी तो अपनी बात पूरी हो जाए, बाद में ले लेना। ठीक है। तब तक हम तेजस मोदी जी के माता जी से बात करते हैं हाँ, सर। ये अपना ले लो कैश, फिर बाद में बताएं। ठीक है सर। तो तेजस जी आप अपनी माता जी को बुलाइए। हाँ सुरेश लेके आ जा सुरेश। और शशि मैम आप फ्री हो गई तो आप इनका केस टेकिंग करिए, या अनुरिता मैम, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं, इनसे बात करना है। सर किस मदर सर की प्रणाम। साइन। हाँ प्रणाम। अभी हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ अच्छी बढ़िया हूँ। अभी क्या तकलीफ हो रही मैम? अभी 4-5 रोज पहले मेरा थोड़ा चेस्ट में ऐसे भारीपन लगता था। लेफ्ट वाली में। लेफ्ट हैंड में तो थोड़ी हम्म। बहुत आए थे ना, दर्द दर्द जैसे ऐसे भारीपन ऐसे थोड़ा सा ना पीठ में लगता था। और यहाँ हम्म। पे तो जांच और करवाई सारी, तो उसमें मतलब जैसे थोड़े को बहुत भारीपन में तो कोई टेस्ट नहीं कराता है, हाँ, तो पहले इसमें हमारी ईसीजी बात वगैरह तो कराया था कि क्या? पहले क्योंकि चेस्ट में भारीपन लगेगा तो सबसे पहले इंसान ईसीजी वगैरह कराता है। हाँ जी, हाँ तो वो तो होगी ना ईसीजी, और तो अच्छा, ईसीजी वगैरह हुआ है, उसमें सब ठीक है? है, हाँ वो तो ठीक है। ईसीजी मैम करवा ली, ईसीजी नॉर्मल है और ईसीजी में कोई ऐसा कोई ग्लिचेज वगैरह नहीं है वहाँ पर। अच्छा, तो अभी सिर्फ वहां पर जैसे छूने से कोई गांठ वोट जैसा लगता है? हाँ हाँ जी। अच्छा, तो ये मैम पता है कि कब से ये गांठ जैसी फीलिंग आ रही है आपको? ये तो मतलब थोड़ी सी मतलब जैसे 3 साल पहले मेरे को ऐसे मतलब चेस्ट में थोड़ा सा ब्लेड आया था, तो हमने चेक अच्छा। करवा लिया, तो उन्होंने हम्म। दवाई और दी तो आराम हो गया मेरे। क्या ऐसे जैसे लेडीज को ना डेट हम्म। जाती है ना, तो होता ही है, ये तो कोई खास बात नहीं है, तो दवाई दी उससे आराम हो गया। नहीं, ब्लड क्यों आया था उन्होंने ये बताया मुझे कि चेस्ट में से ब्लड आने का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा आपकी डेट चली गई क्या? मैंने कहा चली गई, तो कहीं ये तो हाँ। होता है, कहीं कहीं से तो निकलता ही है फिर वो तो। नहीं, ब्लड थोड़ी इधर उधर से निकलेगा, और एटलीस्ट ब्रेस्ट के रास्ते तो ब्लड नहीं निकलता है। हाँ, तो उन्होंने तो हमारे को दवाई दी क्या सही हो जाएगा, तो फिर हो गया, अच्छा, उसके बाद तो नहीं फिर निकला था। अच्छा, तो वो जो तो ब्लड हाँ, आया था उसका कुछ रंग उंग याद है कि ब्लड का रंग उस वक्त कैसा था? ब्लैक कलर का था। अच्छा, ब्लैक कलर का था। और बस उसकी कोई माँ को ज्यादा अगर नहीं आया था, कोई 2-4 बूंदे आई थी, ज्यादा नहीं आया था। नहीं मैम, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप खुद भी जानते हैं ना कि ऐसे ब्लड तो आता है नहीं चेस्ट से, है ना? हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ तो बस बस उसी से उसके बाद मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी मेरे को तो ऐसे गांठ सी महसूस होती थी, पर ज्यादा कोई तकलीफ और नहीं देती थी मेरे को। अच्छा, ज्यादा कुछ अब तकलीफ नहीं थी, तो इस वजह से फिर आप दोबारा विजिट नहीं अब करेंगे बस डॉक्टर कोई के पास? 4-5 रोज हुआ था, तो बस थोड़ा बस हल्का फुल्का दर्द दिया, थोड़ा सा भारीपन लगा था, हमने सारी जांच करवा ली, सब हो गई रिपोर्ट। और ओके, तो अभी जो अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे मैम, हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपको भूख प्यास वगैरह कैसी लगती है? वो तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो भूख वगैरह में कोई तकलीफ नहीं, पेट वोट अच्छे से साफ होता है? पेट हाँ हाँ जी हो जाता है साफ।
हो जाता है कि अच्छे से साफ होता है? नहीं मतलब साफ होता है, बस जैसे रोज फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा, और कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तो कोई तकलीफ हाँ, नहीं? गैस एसिडिटी तो होती है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद गैस एसिडिटी बहुत बनती है। तो किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? वो बच्चा बन का। अच्छा, तो बच्चेदानी निकाली गई थी पूरी पूरी? नहीं नहीं, बच्चा दानी वैसे बच्चा बन मतलब बच्चा बन का किया था, लेकिन बच्चा दानी नहीं निकाली थी, वो छोटे वाला ऑपरेशन किया हुआ था। अच्छा, तो अभी मैम आपकी उम्र कितनी है? 60 60। 60 तो 60 साल होते हैं। ऑपरेशन, ओके, तो किस उम्र में मैम आपका ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुए तो बहुत साल हो गए। अप्रोक्सीमेट 35 साल तो हो गए आराम से। हाँ, 35 साल तो हो गए 35 साल मेरे। के ऊपर हो गए। अच्छा, तो एक बात बताएंगे मैम, आपका महीना किस उम्र में बंद हुआ था? करीब 7 साल हो गए मेरे को। अच्छा, 7 साल हो गए। तो हाँ मतलब जी। अगर आप अभी 60 साल के हो, मतलब 53 साल की उम्र में बंद हुआ था? वो 52 53 की एज में। हाँ, हो गया करीबन 55 साल की उम्र में हो गया भाई, 55 54 55 साल में हो गया था बंद। तो महीना जो बंद हुआ था वो ठीक तरीके से बंद हुआ था, उसमें कहीं कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं नहीं, उस टाइम मेरे को तकलीफ हुई थी, मतलब ज्यादा रहता था, तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं, बोला उन्होंने क्या बस जैसे वो तो जाती है तो एक बार तो होती है। अच्छा, तो उस वक्त महीना आपको ज्यादा आता था? हाँ, जाने जाने से पहले आता था, नहीं तो वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती थी मेरे को। नहीं, तो जाने से पहले कितने दिन पहले से ज्यादा आने लगा था? भाई जैसे 5-6 महीने पहले हो गए ऐसे। तो ऐसा तो नहीं होता था कि वो जब ज्यादा आता था तो उसकी वजह से वीकनेस वगैरह भी बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी? नहीं, ऐसे तो कोई ज्यादा वीकनेस ऐसे कोई नहीं होती थी बस। अच्छा, बस ज्यादा आने लगा था। हाँ, और मैम उसका रंग उंग कैसा रहता था? वो तो जैसे अपना ब्लैक कलर का होता था। तो क्या पहले भी जो आपको ब्लीडिंग होती थी वो भी ब्लैक कलर की रहती थी, कि ये जब हाँ जाने जब जी। उसने आया तभी हाँ, नहीं नहीं, ऐसा जानने हुआ? के टाइम पे थोड़ा सा भाई रेड रहता था, और वैसे तो ब्लेड रहती थी, ब्लैक अच्छा, कलर बस। की रहती। अच्छा, उसमें कोई दर्द वगैरह या कोई महक वगैरह तो नहीं थी ज्यादा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये सब तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, बस जाने से पहले ज्यादा आ गया था, हाँ वरना ठीक बस। ठाक हो गया। और उसके बाद ऐसा तो नहीं हो कि पीरियड बंद होने के बाद में कुछ कुछ तकलीफें बढ़ गई हों? जैसे कुछ लोग को आंखों की प्रॉब्लम होने लगती है, या कुछ लोग को जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है, नहीं इस तरह भाई, की ये कोई तो तकलीफ? दर्द होता है, हाँ ये तो देखो दर्द रहता ही है बस। अच्छा, और वही जो हाँ, बच्चेदानी का, कोई नहीं है। हाँ, जैसे बच्चा बंद कराने का ऑपरेशन कराए थे तो गैस एसिडिटी ज्यादा बनती थी, तो ये क्या गैस की गोलियां वोलियां तो नहीं खाते थे, नहीं एसिडिटी की नहीं, हम गोलियां? खाते ना वो, जैसे गैस की गोली लेती हूँ ना, फेमोसिड 20 mg की। तो ये कितने साल से चल रही है? ये तो करीबन मेरे को हो गए, बहुत साल हो गए, क्योंकि पहले मेरा ना गैस बहुत बनती थी, एसिडिटी तो ना मेरे ना यहाँ छाती में ऐसे मतलब जैसे वो इन्फेक्शन मतलब छाले और हो जाते, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके गैस मतलब बहुत बनती है, तो आप है हम्म, ना फेमोसिड गोली खाया करो, 20 mg तो नाश्ता करके 20 mg की खाया करो। तो 20 साल करीब से खा रहे हो, 20-25 साल से, है ना? हाँ, हो गया, ये तो हो गया आराम से। वो सही। अच्छा मैम, आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है? और नहीं, और तो सब घुटनों में वैसे रहता है। घुटनों में तो बस अब ये रहने लगे हैं, नहीं तो वैसे तो देखो मैं बस फिटनेस रहती हूँ, मैं काम सारा कर लेती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बस। नहीं, बीपी शुगर वगैरह इस तरह की तो कोई नहीं तकलीफ नहीं नहीं, है? ये कुछ नहीं है मेरे को। ओके। एक मैडम के हाथ एक हाथ बात, में ये देखो बस थोड़ी अभी वो मेरे को अभी कोल्ड हुआ था पहले, और ये दवाई खाई ना तो इसकी वजह से हाथों में ऐसे देखो, हाथों में पैरों में सूखापन सा हो गया, अच्छा, फट गए। ओके, तो तेल ओल नहीं लगाते हाथ में, सोते हो तो हाँ, ना वो तेल वेल भी लगाती हूँ लगा ना। लो? हम्म। हाँ जी, लगाती हूँ ना। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप टेंशन तो नहीं लेते थे बहुत ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ, टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं अच्छा, काम में चलिए, मस्त रहती हूँ, घर का काम करती हूँ ना उसमें मस्त रहती हूँ। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। तो एक बात बताएंगे मैम, आपकी दिनचर्या, जैसे आप रात में कितने बजे सोते हैं या सुबह कितने बजे उठते हैं? बताइए। दिनचर्या वैसे तो जैसे 6 बजे, 6 बजे, 6:15, 6:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। और रात में कितने बजे सोते हो? रात में तो करीब 11, 11:30 बज जाते हैं। अच्छा, और दिन में भी सोते हो? दिन में थोड़ी देर, घंटों 1.5 घंटे आराम कर लेते हैं। अच्छा, दिन में घंटा 1.5 घंटा आराम हाँ, कर लेते हैं। तो मैम आप नॉनवेज खाते हैं कि वेजिटेरियन है?
नहीं नहीं, वेजिटेरियन वेजिटेबल खाते हैं हम और नॉन। वेजिटेरियन वेजिटेरियन। अच्छा वेजिटेरियन है। जो चाय वगैरह कितनी बार पीते हो? चाय तो पीती हूँ लेकिन 3 बार पीती हूँ, ज्यादा मतलब ऐसे जैसे वो होटलों जैसे चाय कड़क होती है वो नहीं पीती हूँ मैं। एक उठती चाय ले हाँ, लेते हैं। कितनी एक बार चाय सुबह पीते उठ के पानी पीती हूँ, बिना कुल्ला के पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ थोड़ी देर रुक के। फिर उसके बाद में तो सर 9-10 बजे के आसपास एक चाय, 10 बजे के बाद होती है। हाँ फिर है ना फिर शाम अरे 6 बजे के आसपास हो जाती हाँ बस 3 चाय पीती हूँ। अच्छा 3 चाय पीते हैं। अच्छा नाश्ता पानी कब करते हो? नाश्ता करीब मेरे 10:30-11 बज जाते हैं। तो उस टाइम भूख लग जाती है अच्छे से? हाँ भूख अच्छी लगती है। एक्चुअली मैम देखो थोड़ा अच्छा। मैं क्लियर कर देता हूँ, नाश्ता ये नहीं करते। नाश्ते में क्या है कि थोड़ा सा जैसे कभी बिस्किट ले लिया तो हम्म जैसे बिस्किट ले लेते हैं। और हम्म। कभी जैसे मान लो कि कुछ मान लो जैसे होता है ना कि सूजी का आइटम कोई बना लिया, तो 10-11 बजे नाश्ता करते हैं, फिर 1:30-2 बजे का आसपास खाना खा लेते हैं। तो मैम 10-11 बजे एक बार कुछ खाते हो, फिर 1:30-2 बजे खाते हो, तो भूख लगी होती हाँ है? हाँ भूख तो लग जाती है क्योंकि काम खूब करती हूँ ना तो भूख तो लग जाती है मेरे को। नहीं मैंने इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग को मैम भूख नहीं लगी होती है। और देखो आज की डेट में बहुत कम ही लोग काम करते हैं ना, कुछ ही लोग तो काम करते अच्छा हैं और तो सब अधिकतर ऑफिस का काम या बैठने वाला काम ज्यादा करते हैं, तो इसलिए लोगों को भूख कम लगती है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। और दही वगैरह कितना खाते हो? दही तो ज्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है ना वो ज्यादा, हम्म इसलिए दही ज्यादा नहीं खाती हूँ, ना ज्यादा खटाई खाती हूँ ना अचार खाती हूँ। हम्म। अच्छा। और और रात को खाना मैडम कितने बजे खाते हो? रात को तो 9 बज जाते हैं। अच्छा मतलब जब भी खाना आप खाते हो आपको भूख लगी होती है तब खाते हो ना, कि बगैर भूख के भी हाँ खाते जी। हो? हाँ जी भूख लगती है ना तभी खाती हूँ। अच्छा मैम एक चीज बताओ, जैसे आप बोले कि आप घर के बहुत सारे काम करते हो, तो जैसे मान लो घर का काम कर रहे हो तो उस वक्त पेशाब का या मतलब मल का बेग वगैरह आया, यूरिन पॉटी का, तो उसको क्या 2-4 मिनट रोकते हो फिर जाते हो कि तुरंत जाते हो? नहीं नहीं, जैसे टॉयलेट होगा शंका होगी तो फिर चली जाती हूँ, ज्यादा नहीं रोकती हूँ। तो पहले तो नहीं रोकने उकने की आदत थी कि काम ज्यादा पड़ा है, लेडीज की आदत होती है ना, चल भाई नहीं थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसी मेरी आदत नहीं है। जैसे टॉयलेट हो गया शंका होगी तो फिर चली जाती हूँ तुरंत। खाना अच्छा खाते के बाद तुरंत जाती हूँ टॉयलेट। अच्छा। और नींद दूध कैसी आती मैम? हाँ नींद तो आ जाती है अच्छी। पक्का? हाँ जी। जैसे मेरे शरीर में गैस एसिडिटी हो जाती है ना तब तो नहीं आती है, पर हम्म। जैसे ध्यान रखती हूँ ना खाने का तो फिर तो नींद अच्छी आ जाती है। अच्छा मैम पेशाब सब ठीक होती है? हाँ जी। पानी उसमें खूब तो पीती नहीं है हूँ कि? ना तो टॉयलेट तो आराम से आ जाता है। अच्छा अगर मान लो पानी कम पियो तो फिर आराम से नहीं आता? भाई पानी नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि पानी ना पीऊँ तो ना, पर वैसे हो जाता है आराम से, टॉयलेट जाती हूँ। अच्छा टॉयलेट आप अच्छे से जाते हो, उसमें कोई हाँ तकलीफ नहीं है, सब सारी चीजें हैं। और जैसे जब आपका खत्म होने वाला था महीना और उस टाइम जब ज्यादा जाता आता था, तो क्या उसके हाँ पहले ऐसा होता था क्या कि काम वाम कर रहे हैं तो यूरिन वगैरह का प्रेशर को होल्ड करते थे? बहुत पहले, क्या जब क्वेश्चन रिपीट आपके बच्चे करना, छोटे छोटे क्या करना रहेंगे, है? क्वेश्चन आप एक बच्चे बार जब रिपीट करो। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो मान लो जैसे काम धाम कर रहे हो तो उस वक्त मान लो यूरिन वूरिन का प्रेशर आता तो क्या उस जमाने में रोकने वोकने की आदत थी? मतलब जैसे मान लो बच्चे हम छोटे थे उस समय जब प्रेशर आ गया तो रोकने की आदत थी उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो होते हैं ना तो फिर वो तो चले जाते थे। चलिए अच्छी बात जैसे है। कभी कभार मैम जैसे मैंने जैसे इतना तो मुझे याद नहीं है, जैसे कभी कभार मान लो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अब हाँ ट्रेवलिंग में तो मान लो हाँ बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो कहीं जगह नहीं मिली, हाँ एंड मीनवाइल अगर मान लो कुछ बस ना रुक पाई हो तो वो प्रेशर अगर रुकना पड़ा हो तो वो एक एक्सेप्शनल इशू था। हाँ अदरवाइज वैसे कोई प्रेशर नहीं होगा। चलिए बढ़िया। एक बात मैं बताऊं, गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो नहीं, गुस्सा आता है पर थोड़ी हल्का सा करती हूँ फिर वापस ऐसे नॉर्मल हो जाती हूँ, नहीं ज्यादा तो जैसे ऐसे नहीं गुस्सा करती हूँ। गुस्सा आता है तो बोलते हो कि अंदर पीते हो? नहीं नहीं, मैं कहती नहीं हूँ, जो मेरे दिल में होता है मतलब वो कह देते सामने हैं, कह जो दिल में देते हैं, बात होती है, रखती कह देते नहीं हैं हूँ मैं बस। और वो मन में नहीं रखते इसके बाद। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने कहा कि वहां से ब्लड सा निकला था चेस्ट रीजन से, तो ऐसा तो नहीं कभी चोट चपेट लग गई हो या नाखून उखून लग गया नहीं हो, या नहीं। बच्चों जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं ना बच्चे भी अपने नाखून हाँ। वगैरह मारते हैं, तो वो हम्म, चीजें तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं वो नहीं हुई थी। ओके चलिए। सर मेरी तरफ से तो हो गया, किसी और को भी कुछ पूछना हो तो मैम से पूछें, क्योंकि अभी तक हेतु नहीं निकल पाया एक्चुअली। एक नहीं मैडम तो इनके अभी तो आपने मैंने वो चेक बोला था ना भारीपन, तो अभी हम्म। मैंने वो देख के दवाई ले रही हूँ तो उससे मुझे आधा आराम हो गया, जैसे 3 दिन दवाई खाई है मैंने आज। हाँ वो बात ठीक है, आपने दवाई खाई हैं
एक तो एंटासिड खाने का 20 साल का हिस्ट्री है, वो तो है ही, सारी चीजें हैं। लेकिन तब पर हाँ, भी क्या होता है ना, हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है कि कोई भी बीमारी होती है तो उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, हमें उन अच्छा वजहों को भी निकालना पड़ता है। हालांकि एक वजह तो आपकी ये है कि आपने इतने साल एंटासिड खाया हुआ है, तो उसके भी साइड इफेक्ट ये होते हैं ना कि चीजें तो अच्छा, अंदर बन रही होती है, वो दबी सी होती है, आपको नहीं पता चल पाता है। सही बात। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा वजह होता है। और कभी भी गैस एसिडिटी अगर हो रही है तो पक्का सी बात है कि आपके पाचन में कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है, तभी होता है। ठीक, जी, तो ये चीज है। पाठक सर, मेरी तरफ से हो गया सर। हाँ, ओके, एक अच्छा। क्या कि 2006 में देखो मैम, ब्लड की हिस्ट्री तो नहीं है इनकी। सर अब आप पूछो प्लीज। कह रहे हैं यार कुछ, मतलब मेरे को कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अभी एक दो पैनल पर कुछ और लोग भी अच्छा होंगे ना ठीक है, सर, पैनल तो के क्वेश्चन वो होते हैं, फिर पूछेंगे बाद में आपसे। हम अपना क्वेश्चन आपसे कर लेंगे। हाँ महेंद्र सर, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा था इनको बुखार वगैरह तो नहीं आता है ज्यादा, जो महीने 2 महीने में 3 महीने बुखार आता हो, या पहले टाइफाइड वगैरह नहीं करा हो, साल साल 6 महीना फिर जिस समय ये बीमारी बनी उससे पहले। सर पहले बुखार था क्या इनको? सर अब हम हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। आपसे ही पूछा जा रहा है कि इनको बुखार का हिस्ट्री है क्या सर, पहले अच्छा, 1 साल ये 2 साल? तो देखो ना, तो अपने घर का 2007 में। है ना, 2006 में हमारा है ना, मेरे को टाइफाइड हुआ था। अच्छा तो वो टाइफाइड में ना कुछ, टाइफाइड में कुछ ना, ऐसे मतलब हवाएं लगी, ध्यान नहीं रहा, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा कुछ खाने पीने की वजह से पेट दर्द करने लग जाता है। और मेरे को ठंडी हवा सूट नहीं करती है, ठंडा पानी सूट नहीं करता है। अच्छा, तो और अभी जैसे आपका ठंडा, ब्लड आ रहा है क्या अभी भी? अभी नहीं आ रहा है। और वो गांठ गांठ अभी भी है, पेन हो रहा है? हाँ, नहीं, बस वो पेन ऐसे मेरे पेन नहीं हो रहा था, बस ऐसे मेरे को भारीपन लगता था, बस आपने क्या पेन नहीं हो रहा था। बायोप्सी हाथों कराए? में दर्द था ना, हाथों में। हाथों में थोड़ा हल्का हल्का सा मेरे को ऐसे हाथों में लगता और था। बैक साइड में थोड़ा हाँ, पेन था, इनको पेन कोई पेन बात लग रहा नहीं, था, सब और ठीक ये हो जाएगा। आपने बायोप्सी कराया है क्या? हाँ जी, बायोप्सी कराया हमने। उसमें क्या आया? एक मिनट, बायोप्सी में रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, ये बायोप्सी नहीं, कोई नहीं, वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, हाँ देख लिया देख लिया। देख लिया ना। ठीक है, तो आप मैं डॉक्टर तेजस मोदी जी को बताता हूँ ट्रीटमेंट, आप शुरू कर दीजिए सर। और सर एफएनएससी भी दिखा देता हूँ आपको, हाँ एफएनएससी की मैंने करवाई FNSC थी। दिखाइए, हाँ ठीक है ठीक है। और सर ये शुरुआत है अभी। और सर और इनको ठीक होनी कर दी। हाँ हाँ, और सीए ठीक है, मार्कर कराया है, सीए मार्कर, क्या ब्लड करें? ब्लड टेस्ट कराया है, हाँ सीए जी, मार्कर। ब्लड ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने केएफटी एलएफटी सब करवाई है, मैंने बता रहा हूँ आपको। हाँ उसमें बताइए क्या है। ये सर देखिए। अच्छा ठीक है, सर बैक कैमरे से दिखा दो आपको, बैक कैमरे से ऐसे भी दिख रहे हैं हमें, समझ आ जैसे रहा है। दिख रहा है। ठीक है, और आगे? ठीक है, किडनी प्रोफाइल, किडनी यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है। ठीक है। हाँ, SGOT SGPT थोड़ा बढ़ा है, ठीक हाँ है। जी, हाँ, लीवर फंक्शन टेस्ट थोड़ा गड़बड़ा है। बिल्कुल, आराम से देख लीजिए। हाँ देख लिया देख लिया। GGT भी बढ़ा हुआ है थोड़ा, हम्म, ठीक है देख लिया। और सीए मार्कर हेपेटाइटिस बी नहीं है, ठीक है। और सीए और मार्कर, सीए मार्कर का है टेस्ट? इस तरह की ये वाला टेस्ट है। ठीक है, और एक्सरे में देखा, एक्सरे दिखा देता हूँ, एक्सरे दिखा देता हूँ। तो एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये सोनोग्राफी। माइल्ड हिपेटोमेगाली विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन इन द लीवर, टाइनी राइट रेनल कॉन्क्रीशन, और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी है। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब फाइब्रॉइड का भी है। तो अभी हाँ जी, फाइब्रॉइड ये अभी का है कि पहले का है? ये अभी का है, अभी का है, ये 19 तारीख को करवाई हमने। अच्छा 19 अप्रैल की रिपोर्ट है ये, ठीक सारी है रिपोर्ट 19 अप्रैल की है। ठीक है ठीक है। थोड़ा हाँ, सा ये लीवर बढ़ा, पेट में क्या है कि ये फाइब्रोड है, उसमें आ रहा है ना, किडनी में, हाँ हाँ, किडनी में फाइब्रोइड है। हो जाएगा ठीक।
ये तो नहीं समझ आएगा, ये तो हम करते हैं तब समझ आएगा। एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ। हाँ एक्स्ट्रा देखिए। अच्छा, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही ना कुछ? सांस लेने में तकलीफ है? नहीं। ठीक है। वो सीए मार्कर का टेस्ट कराया है? सीए मार्कर? ये मार्कर का सर टेस्ट नहीं है, ये मुझे आइडिया नहीं था, अच्छा डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया, तो मेरे को जो रेकमेंड किया वो सारे टेस्ट करवा लिए मैंने। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर और एक अनुरिता मैम, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ आपको मैं, तो हाँ डॉक्टर ने लिखा है, वो आप प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए। निपल रिट्रैक्टेड 12 o'clock 3 into 3 centimeter lump। अच्छा, मोबाइल हार्ड लिम्फ नोड अप्रोक्सीमेटली 2 into 2 centimeter lump एट ब्रेस्ट मैलिग्नेंट का क्वेश्चन मार्क डाला है। ठीक है, इस साइड दिखाइए दवाई। दवाई क्या दिया है, थोड़ा सा ऊपर दवाई करिए। सिर्फ दवाई तो उन्होंने 2-3 दिन की दवाई दी थी, ठीक है, जो मतलब नीचे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर तेजस मोदी जी, आप इनको, डॉक्टर तेजस मोदी जी, मैं दवाई बताऊं क्या अनुरिता हाँ मैम बताएंगी? हाँ सर, अनुरिता मैम आप सर बताएंगी? सर कह रहे लीव द पेशेंट। हाँ, लीव कर दीजिए। ठीक है, आप सर देखिए अपने देखिए। ओके, धन्यवाद सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चनिंग थे, आप एंड में मैं अपने क्वेश्चन पूछ लूंगा सर, थोड़ा क्वेश्चन थे, हाँ पूछिए। तो आप नहीं, पहले आप अपने कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद में क्वेश्चन हाँ, पहले कर लूंगा। डॉक्टर अनुरिता मैम आप ट्रीटमेंट बताना चाहेंगी? अनुरिता मैम तक आवाज नहीं जा रही है। आप डॉक्टर तेजस मोदी जी, आप दवाई लिखिए, मैं जो जो बता रहा हूँ उससे फायदा होगा। अगर बताइए। पॉसिबल है तो बाद में वमन और विरेचन करा दीजिएगा, दीपन पाचन करके। ऐसे आप ठीक है। लिखिए। हाँ लिखिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए दूध के साथ सुबह शाम। ठीक है। फिर उसके बाद में कांचनार गुग्गुल दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। ठीक है। नाग भस्म दे दीजिए। ठीक है। और वो वृद्धिवादी का वटी दे दीजिए 2-2 गोली सुबह ठीक शाम। ठीक है। उसके बाद में चंद्र प्रभावटी दे दीजिए 2-2 गोली सुबह शाम। और ना पत्र पोटली स्वेद करना है आपको इनको, और रक्त मोक्षण करना है। पत्र पोटली स्वेद में आपको मालूम है क्या क्या है? मैं निर्गुंडी का बता दी। पत्ता लिखिए, निर्गुंडी का पत्ता, करंज का पत्ता, हाँ। एरंड का पत्ता, हाँ। अर्क का पत्ता, हाँ। टू का पत्ता, इमली का पत्ता। इसको छोटे छोटे पीसेस करके सरसों के तेल में डाल के फ्राई करना है। फिर 2-3 कपड़ा लेके पोटली बना के रुमाल में, और फिर सेक लेना है। सेकने के बाद क्या होगा कि उसका रस जो है वो निचोड़ के लगाना है वहां पे। और लगाने के बाद वो जो अंदर का जो पल्प मिलेगा वो लगा के रात भर रख के और सो जाना है। इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगेगा। एक चीज ये, हाँ। दूसरा क्या करना है, आ, ये करना है, रक्त मोक्षण करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और आपके पास रौद्र रस नहीं होगा, रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, ये सब नहीं होगा आपके। रौद्र रस, वो क्रव्याद रस सर दिया है मैंने। ठीक है, क्रव्याद रस दिया, लेकिन कांचनार भी दे दीजिए, उससे जल्दी होगा। नाग भस्म से जल्दी जल्दी डिजोल्व होता है। हाँ, और एक ठीक। बात और, इनको ना जैन लोग का जो खाना होता है, सूर्यास्त के बाद में खाना खाना है। ठीक है। बिना भूख के नहीं खाना खाना है, सुबह 7 से 11 के बीच में खाना है, शाम को सूर्यास्त के पहले खाना है। ठीक है। ऐसे करने से 90% वो डिजोल्व हो जाएगा, जल्दी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। एक सर आपने क्या ना आग के आर्क, क्या ना, पत्र के बाद कुछ ये बताया था। इमली और शिगरू, सहीजन, ड्रमस्टिक ठीक और है। इमली। ठीक सर, ठीक। ठीक है, और पतंजलि का भी दवाई है। डॉक्टर हनुमंत राय जी, आप कुछ बताएंगे ग्रंथि पे क्या देते हैं पतंजलि का, मतलब उनको इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसा कुछ दवाई बताइए सर। डॉक्टर हनुमंत राय जी सुन रहे हैं क्या? वृद्धिवादी का वटी ही देते हैं ज्यादातर। हाँ जी, सर हाँ चल रहा है। हाँ, तो इससे हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कोई ठीक गुगुल दे दीजिए आप, जैसे कि ये दे दीजिए सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दीजिए। ठीक है। अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए। गुगुल से वो डिजोल्व होता है जल्दी जल्दी। अगर पॉसिबल है तो हीरक भस्म भी देते हैं हम लोग, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो दीपन चला है। पाचन के बाद दीजिएगा।
दीपन पाचन सर ये चल रहा है इनका, और हीरे बस में क्या गिलोय सत्व के साथ क्या चल रही है, कांचना हाँ चल दे रही है, दीजिए। हाँ और ये वृद्धि वाटिका है, और पतंजलि की आती है, फल वो त्रिकादिक्वात दे दीजिए सर। फल त्रिकादिक्वात से वो हेपेटोमेगाली जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ सर, और क्या है कि दवाई में एक तो कासरा गूगल चल रहा है और एक कव्याद रस चल रहा है। हाँ अच्छा है, हो कव्याद जाएगा। रस और एक है ना पतंजलि का वो सिस्टोग्रिट ने लेना स्टार्ट किया है। हाँ सिस्टोग्रिट पतंजलि की है और एक शहद शहद के साथ में हीरक भस्म और एक वो गिलोय सत्व, उसको मिक्स करके उसकी 60 पूड़ी बना ली हमने। ये 4 जी, दवाइयां चल रही है। इससे हो जाएगा। और नहीं तो ईरमुंगली घृत आता है, वो जल्दी डिजोल्व करता है। पहले इससे करके देखिए, नहीं होगा तो फिर मैं दवाइयां भेजूंगा। रौद्र रस आता है, ईरमुंगली घृत, ग्रंथि पाचक वटी, ग्रंथि प्रसादक वटी, ऐसे बहुत सारे आते हैं। इतना करके देखिए, फिर क्या होता है देखते हैं। जी सर। ठीक है, आप 7-7 दिन पे इनका रिव्यू लेके हमें बताइएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक सर यू। क्वेश्चन पूछने को बता देना, मैं आप क्वेश्चन पूछे पूछिए, थे। पूछिए। अच्छा सर, एक्चुअली देखो जब डॉक्टर्स को हम दिखाया था हाँ वो एलोपैथिक में डॉक्टर ने कहा कि आप इनकी वो ब्रेस्ट की सर्जरी ही रेकमेंड की, उन्होंने मेडिसिन रेकमेंड नहीं की। हाँ एंड राइट नाउ हमें थोड़ा मेरा ये फियर है कि चलो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है प्राइमरीली। हाँ डॉक्टर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल को स्प्रेड की कंडीशन में कल को ये लीवर में पहुंचे या किडनी में पहुंचे, उस क्योंकि ये जब स्प्रेड होने लगेगा हाँ उस टाइम हम मतलब हमारे पास में ना तो ऑप्शन बचेगा। हाँ और अभी तो क्या है कि ये बॉडी के उस हिस्से में जो अलग किया जा सकता है और उसका रोल भी खत्म हो चुका है। हाँ मतलब जिस उस बॉडी के उस हिस्से में जिसका कोई रोल नहीं है अभी, हाँ कल को लीवर में पहुंच गया या मान लो, क्योंकि देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगी। हाँ बराबर। क्या आप सर्जरी सजेस्ट करते हो एट एनी लेवल? हाँ हाँ, सर्जरी सजेस्ट करते हैं आप? सर्जरी करके केमोथेरेपी का जो है वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। तो मैं ये हाँ कहना, मेरा थोड़ा सा क्या इसमें है कि क्या हमें सर्जरी, क्योंकि देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है तो बॉडी को सपोर्ट करेगी, हाँ बराबर। सिस्टम को इम्यून सिस्टम को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगी। हाँ कल को ये स्प्रेड ना हो, तो ठीक है ना, आप करा लीजिए सर्जरी। सर्जरी में हम जाए। हाँ, वो और अगर सर्जरी मैसेक्टोमी ना कर करेंगे देंगे, हम, रिमूव कर देंगे, तो फिर स्प्रेड होने का चांस नहीं है, क्योंकि वो लिम्फ यस नोड में गया। लिम्फ नोड यस। से स्प्रेड होके मल्टीपल ऑर्गन में फैल जाएगा मैलिग्नेंसी। अब सर मुझे फाइनली अभी आप क्या है मुझे सर, थोड़ा मैं सा। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर आपने हाँ जी बायोप्सी नहीं कराया होता ना, तो हाँ हम जी, लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देके उनको कवर कर सकते थे। ठीक बायोप्सी है, करने के बाद वो स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, वो बहुत यस फास्ट होगा, हो सकता है 1 महीने में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए। फिर कंट्रोल यस करना यस, मुश्किल हो जाएगा, फिर ऑर्गन्स में गया तो मुश्किल होगा। बायोप्सी मुश्किल हो करा जाएगा। दिया मतलब वो निकलना शुरू हो गया अंदर का सब। हम्म। और सर्जरी करा दिया तो कोई नुकसान तो है नहीं। अच्छा हाँ अभी मतलब, है नहीं तो वो करा दीजिए। और साथ में सपोर्टिव आयुर्वेद का कुछ टॉनिक वगैरह और ये जो दवाइयां हैं ये सब चल। यस यस। हाँ तो ठीक है। मतलब सर्जरी सजेस्टेड है कि हम सर्जरी करा ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि बायोप्सी करा लिया है तो बढ़ने का चांस है। हाँ बायोप्सी करा लिया तो बढ़ने का चांसेस है, हम्म, क्योंकि बायोप्सी में बड़ा क्लियर सा आ गया, क्लियर है एकदम। बराबर। लेकिन एसजीओटी बढ़ा हुआ है, जीजीटी बढ़ा हुआ है, और यस जो चीज है उसको तो एलोपैथी नहीं कर सकता है ना, आयुर्वेद ही कर सकता है। यस, आयुर्वेद ही कर सकता है। तो आयुर्वेद बेसिकली मेडिसिन चलती रहेगी, कल को कीमो में हाँ लगता है और तो एक जी, तो उनका सपोर्ट करेगा काफी। बराबर। और क्या है, जीजीटी बढ़ा हुआ है ना, वो कुछ हम्म एसिड हो रहे हैं, तो उसको नींबू पानी या संतरा, हम्म, मौसम में खट्टे वाले जो है ना फ्रूट्स, या हाँ जी, पाइनएप्पल, उसका जूस पिलाएंगे, जीजीटी नॉर्मल हो जाएगा। ओके। और जो एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है, आरोग्य वर्धनी के साथ तुलसी का यस स्वरस दीजिए, वो एकदम 2 दिन में ठीक कर देगा। हाँ, क्योंकि सर अगर मान आयुर्वेदिक मेडिसिन में चलता हूँ, मान लो यानी कि चलो आयुर्वेद हाँ से डिजॉल्व भी हो जाएगा ये, पर हाँ, इन एनी केस 0.01% चांस अगर ये स्प्रेड हो गया तो नहीं बचा सकते। तो नहीं बता सकते। तो बस मैं फाइनली आपसे ही चाह रहा हूँ कि मुझे कंसल्ट कीजिए कि मुझे सर्जरी में ही सर्जरी जाना कर देना चाहिए या चाहिए, सेफ सर्जरी है, जाना चाहिए, सर्जरी कर देना चाहिए। कर देना चाहिए, दैट इज। हम्म, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा जो क्लियर था वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ, क्योंकि बाकी बायोप्सी का करने के बाद वो स्प्रेड होता है, और वो 3x3 सेंटीमीटर है, बड़ा है, छोटा नहीं है, रेड बड़ा। बड़ा है। तो वो बढ़ जाएगा। अभी गर्मी का दिन है तो वो मतलब हीट से भी ऐसे
क्योंकि भूख भी कम हो रही है, लीवर का भी सपोर्ट नहीं है बॉडी का, तो वो हाँ होने का चांस है बहुत जल्दी जल्दी। ओके ठीक है तो सर। सर हाँ सर, फिर कौन सा है सर्जरी सर, कुछ बताओ, आइडिया दो सर। सर्जरी के पहले आप सूक्ष्म त्रिफला और AKT देंगे तो जल्दी हील हो जाएगा। अच्छा सुचर वगैरह है ना, वो जल्दी AKT अमृता गूगल के अशोक त्रिफला गूगल दे दीजिए सर्जरी के पहले। ठीक है, और कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी तो ऐसा है कि वो ठीक हो सकती है पूरा। यस यस, तो डेफिनेटली अगर सर्जरी करेंगे तो लगभग समझो कि लाइफ बहुत बढ़ सकती है। 100% चांस है कि वो चांस ज्यादा है यार। जिएंगी। लेकिन सर्जरी नहीं किया और वो स्प्रेड हो गया लिम्फ नोड के हाँ पूरा ऑर्गन में फैल गया या मेटास्टेसिस, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, यस यस डेफिनेटली, फिर केमोथेरेपी भी नहीं बचा पाता है। केमोथेरेपी भी नहीं बचा पाएगी। ओके थैंक यू सर। मेटास्टेसिस जो है वो लीवर में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर यस बोन में जाएगा, हड्डियों में हेलो, जाएगा। सॉरी सर, आई हाँ वाज इन केसेस सर। हाँ बोलिए, आपने आवाज दी थी लेकिन मैं सॉरी सर केसेस में थी, कंसल्टेशन आप में कुछ थी। बोलना सर चाहेंगी? किस चीज का केस है? सीए किस चीज ब्रेस्ट का का? केस मैं है, सिर्फ हाँ सीए सीए ब्रेस्ट का केस है, 3 into 3 सेंटीमीटर है। ओके 3 into 3 सेंटीमीटर और विदाउट मेस्टेक्टॉमी है, अभी जस्ट पता चला है हाँ बायोप्सी में पता चला है। बायोप्सी में। और बाकी के जो ग्रेडियंट्स है, बाकी कुछ फैक्टर्स किए हैं, वो कुछ सब किए ना, ब्लड के रिपोर्ट्स में SGPT बढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, एजीपीटी एजीओटी नहीं सर। उसके साथ में ये जैसे ग्रेडेशन हमको फाइंड आउट करने होते हैं ना, कौन सा है इनफिल्ट्रेटेड है, डक्टल इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, उसके ऊपर इसका जो भी आगे का ये चीज है, सर एक बार फिर से क्योंकि रिपोर्ट आपका दिखा दीजिए मैं अनुलता सर मैम। आपको आपको ये मैं बायोप्सी की रिपोर्ट शो कर देता हूँ। हाँ सर, डक्ट यहाँ कार्सिनोमा। यहाँ डक्टल कार्सिनोमा है, लेकिन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव, इनफिल्ट्रेटिंग, एक मिनट, इनफिल्ट्रेटिंग, नीचे क्या है डक्ट सर? कार्सिनोमा डक्ट कार्सिनो, लेकिन इन्वेजिव है कि नॉन इन्वेजिव है, नहीं लिया है। और नहीं है। दूसरा यहाँ पे जब ये टिश्यू लिया गया था, पेशेंट का हाँ एज 60 है, कुछ सिक्रीशंस वगैरह कुछ हो रहे थे। क्या ब्लड आ रहा था, ब्लड। ओके ओके। FNAC सर ने रिपोर्टिंग है। नहीं, ये फैनैक देख लिया मैंने, लेकिन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव या उसके साथ में HR वगैरह जो बाकी के क्वाड्रेंट्स है, तो कौन से ग्रेडियंट का मेटास्टेसिस के साथ में, इसके लिए एक पेट स्कैन पक्का कराना। बाकी सारा ट्रीटमेंट चलने दीजिए, लेकिन एक पेट स्कैन जरूर कराना। और दूसरा चीज, इस एज में आप अगर, बिकॉज आपको मैं बताती हूँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, अगर हाँ। इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव, उसके बाद में अगर कोई छोटा लंप है तो उसको मेस्टेक्टोमी करके पूरा निकाल देते हैं। अगर लिम्फ नोड कुछ ही है तो उसके साथ में निकाल लेंगे, नहीं, उसके लिम्फ नोड का कंटिन्यूशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पॉजिटिव है। लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी अगर कर दिया नहीं। सर्जरी तो पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। लिम्फ नोड में सर जाना पेट शुरू स्कैन हुआ देखा तो है क्या? प्रॉब्लम होगा। पेट क्या स्कैन करें? है क्या सर? पेट स्कैन है क्या? पेट स्कैन नहीं, स्कैन पेट किया स्कैन नहीं है क्या? करवाया। एक्चुअली क्या है, पेट स्कैन में डॉक्टर ने हमें कहा कि वो सजेस्ट इसलिए नहीं कहा, वो कहते देखो पेट स्कैन हम करवाएंगे, कल को बॉडी के किसी और हिस्से में कुछ अगर इश्यू निकला तो आपका इस डिजीज से आपका माइंड हट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, आई तो आई वो तो डोंट। मतलब मैं पेट स्कैन करवा लेता हूँ, मैं पेट स्कैन करवा लेता हूँ। देखिए सर, पेट स्कैन का वजह मैं बताती हूँ। हाँ हमें जी सर्जरी करना है, उसके साथ में अलोंग विद दैट आयुर्वेदिक देना है, क्योंकि आयुर्वेदिक की भी ग्रेडेशन है। आप कितना, जैसे हम रसपाचक, रक्तपाचक, उसके साथ में बाकी का जो भी हमारा रौद्र रस है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे रेडी है। लेकिन ओके अगर उसके साथ में इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव रहा, उसके हिसाब से हमें उस लेवल का भस्म, उस लेवल का कार्सिनोजन जो भी सप्रेस करने वाला है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ डाइट का थेरेपी, LFT अगर रेज है, सर बता रहे एजीपीटी एजीओटी रेज है, इसका मतलब रक्तवाहिनी का मूल स्थान ग्रसित हो चुका है। अगर ये ग्रसित है तो हमें कुछ भी करते वक्त में ये फैलेगा नहीं, इसका बहुत केयर लेना पड़ता है। दैट में भी सर्जरी, दैट में बिकॉज केमो रेडियोथेरेपी और सर्जरी का कितना स्ट्रेंथ है, ये ओके बहुत अच्छी तरह से जानती है। और ब्रेस्ट कैंसर को अगर बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया गया ना अर्ली स्टेज में, सर आराम से आप 10 15 20 साल निकाल सकते हो। दैट्स द रीजन यू शुड गो विद प्रॉपर पेट स्कैन। में कुछ नहीं, एक डाई दे के आपका बहुत अच्छी तरह से स्कैन निकालेंगे तो हमें सिर्फ अपटिप कहीं पे है क्या, और बेसिकली ये देखना होता है कि आजू बाजू की जो भी हमारा ऑस्टियो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रस यस रक्त दृष्टि ये पता चल गया, लेकिन उसके साथ में मांस और आगे का दृष्टि अगर है तो हमें बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। 60 एज है ना, तो शी इज इनटू मेनोपॉजल एज। हाँ यस जी, तो ये एक पेट स्कैन करा लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है ओके, ना। पेट स्कैन मैं करा लूंगा। मैं तो हाँ जी, हाँ जी। और उसके साथ में जो भी सर ने तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया ही होगा आपको, लेकिन आप दीपन पाचन के साथ में जैसे अगर ये इन्वॉल्व है तो आप आरोग्यवर्धिनी गुडुचि और एक आंतरिक पित्त का कहीं पे प्रकोप ना हो तो इसको तिर्यक पित्तगामी जो हमारे इसमें वासा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रसपाचक है, रक्तपाचक है। उसके साथ में उनके सिम्टम्स में और बाकी भूख कैसा है, अग्नि कैसा है, मोशन कैसा हो रहा है, कहीं मृदु स्रवंसन, अगर मम्मी का वेट अच्छा है तो मृदु स्रवंसन जरूर रखिएगा। मतलब वो भले ही गंधर्व तक की थोड़ी सी हो या अभिपत्तिकर थोड़ा सा हो, कहीं से भी उनका पित्त ये उद्रेकित नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए। तो उनका खान पान वैसे ही रखिएगा। जो भी हमारे सिद्ध घृत है उसमें कल्याणक घृत या दाढ़ीमादी घृत या कुछ ऐसे घृत की जो इनका हार्मोन के ऊपर भी एक अच्छा सप्रेसिवियर है, तो ऐसे घृत आप जरूर रखिए। और फिर बाद में बस्ती का, जब तक कंप्लीट स्क्रीनिंग नहीं होता है तब तक कोई शोधन चिकित्सा मत करिएगा, लेकिन मृदु अनुलोमक अपना अभिपत्तिकर चूर्ण या फिर गंधर्व की माइल्ड एकदम, कोई लैक्सेटिव मत यूज करिएगा, तो जरूर ओके। कीजिएगा, यूज कीजिएगा ताकि पित्त तो का मुझे कहीं पे चीनी भी वगैरह, प्रकोप ना हो। चीनी, गेहूं, चावल वगैरह ये यूज करें या ना करें? सर खान पान में हमेशा लघु आहार यूज करिए, क्योंकि अभी उनका अग्नि थोड़ा सा ये होगा लघु करें, मंदाग्नि की ठीक है। तरफ होता है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे जो भी है हमारे जितने अन्न बताए गए हैं उस इसमें सिद्ध, जितने भी सिद्ध जल दीजिए, मुस्ता सिद्ध जल दीजिए ताकि आपको क्लेद कहीं से ना बढ़े। खान पान अगर आप करें तो हिंगवाष्टक से सिद्ध करिए या फिर त्रिकटु सिद्ध करिए, या अपना जो जीरा हिंग अजवाइन है वो पाचन द्रव्य यूज करके अपना दलिया है, देन जो हम खीर बनाते हैं या फिर जो सब्जियां वगैरह डाल के एकदम नहीं जैसे दालचा बनता है उस टाइप का सेमी सॉलिड फूड जो अच्छे से पचे और घृत सिद्ध होना चाहिए। हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई ब्लॉक या अनुलोम मतलब जिसे बोलते हैं कि अनुबंध नहीं होना चाहिए या अवष्टम्भ नहीं निर्माण होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कहीं पे अवरोध निर्माण हो गया तो संप्राप्ति फैलने के लिए उसको पुशअप मिल जाता है। तो ये ओके। देखिएगा कि आपको पाचक पित्त समान वायु ये दोनों चीजों का बहुत अच्छी तरह से संरक्षण करना है और अपान दूषित नहीं होने देना है। अगर ये तीन चीजें आपने किए तो मेटास्टेसिस का कोई भी फेज होने दो, आप मेटास्टेसिस रोक सकते हैं। यहाँ ओके। पे सिर्फ ये देखना है कि एजीपीटी एचजीओटी लेवल्स कम करने के लिए आप आरोग्यवर्धिनी का ऐड करिए या कोई अच्छा, लेकिन कभी भी रस धातु या जो भी हमारे सारे रसौषधि है ये ऐड करने से पहले सारी स्टेजिंग बाकी का सारा चीज एलएफटी जैसे किया वैसे उसके साथ में B12 विटामिन डी ये सारा चीज करा लीजिए और पेट स्कैन पक्का करा लीजिए। आई वुड अच्छा, पेट सजेस्ट यू स्कैन, बैक बिकॉज शी इज ओके। मतलब मैं सर्जरी से पहले भी पेट स्कैन करवा लेता हूँ ये? सर्जरी से पहले ही पेट स्कैन कराएगा। और जो सर्जरी से सर्जरी पहले कर पेट रहे स्कैन हैं करवा लेता हूँ। एक्चुअली ये उनका ही रोल होना चाहिए सर। देखिए मेस्टेक्टोमी, बिकॉज आई हैव अटेंडेड ऑल द सर्जरीज, ओके। मेस्टेक्टोमी करते वक्त में किसको रिटेन करना है, एक्सिलर नोड इन्वॉल्व करना है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक इरेडिकेट करना है, ये भी ओके। रेडिकल करना है या बायलैटरल करना है, ये सारा चीज डिसीजन पेट स्कैन पे ही होता है। पेट तो स्कैन अगर कोई आपको पहले उसके बगैर, हाँ, द रीजन डोंट गो फॉर, द रीजन इज दैट कि अगर ये सेकेंड स्टेज से आगे थर्ड स्टेज में इन्वॉल्व हुआ जिसमें आपके लिम्फ नोड के अलावा बाकी की सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है सर, वहां पे मेटास्टेसिस के चांसेस ये बहुत ज्यादा रहते हैं। उस वक्त में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कीप लास्ट ऑप्शन ऑपरेटिव, बिफोर दैट यू सी दैट यू कंट्रोल द स्पीड विद आयुर्वेदिक और थोड़ा फास्ट एग्रीवेटिंग ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। ओके। ओके और मैम एक अगर पेट स्कैन में करवा लेता हूँ, कल ही करवा लूंगा मैं पेट स्कैन। हाँ एंड जी, अगर पेट स्कैन पेट करा ही स्कैन रहे में तो उसके बॉडी के साथ में किसी सी पार्ट में नहीं मार्कर भी मिलता करा मुझे, लीजिए। हाँ बॉडी जी किसी पार्ट में नहीं मिलता है एक्सेप्ट ब्रेस्ट में, तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो उस समय हाँ, मुझे नहीं नहीं सर्जरी में जाना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही रखना चाहिए, या उसमें भी कोई सर डिस्कशन का? ब्रेस्ट में वही बोलिए, अगर सेकेंड स्टेज तक है, नॉन हाँ। इन्वेजिव है, यू कैन हाँ। कंप्लीटली रिलाई ऑन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अगर ओके। इन्वेजिव है, इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा है, लेकिन यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा से बायोप्सी आया है ना, तो इसके साथ में अगर आपका स्टेज बढ़ा हुआ नहीं है यू कैन, एंड सेकेंडली आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स जो भी है अगर सिर्फ सर्जरी करके छोड़ेंगे, बिकॉज एलोपैथिक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फर्स्ट इज सर्जरी देन केमो रेडियो एंड देन अगेन दे हैव पेट स्कैन रिपीटेशन और उसके बाद में, लेकिन लिवर इन्वॉल्व हो चुका है, अगर लिवर का एजीपीटी एचजीओटी वैल्यूज है तो इनको केमोथेरेपी बेयर नहीं कर पाएंगे जब तक पेशेंट हेल्दी है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उसका बल अच्छा है, तो केमोथेरेपी के 3 से 4 साइकिल उसको बेयर भी हो जाता है। अगर इन्होंने सिर्फ सर्जरी करके छोड़ा, दैट इज सर, ये सिंपल गांठ नहीं रहती है,
इसलिए सी दैट कि यू गेट द पेट स्कैन डन. इवन आई वुड सजेस्ट कि यू गेट 3 CA मार्कर आप करा लीजिए. CA 19.9 है या CA इससे रिलेटेड. और दूसरा ग्रेडेशन के लिए जो इसके मैं आपको मैसेज कर देती हूँ ग्रुप में चाहिए तो, बिकॉज पर्सनली मैं आपको नहीं जानती हूँ. तो वो आप करा लेंगे ना तो यूल बी वेरी टेंशन फ्री कि चलो बाकी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप बिंदास से आयुर्वेदिक पे जाइए और आंखें खोल के आप विश्वास रखेंगे आयुर्वेदिक पे, है ना? यस बिल्कुल. जी मैडम. ओके. जी मैडम. थैंक यू सो मच. मेरे ऑलमोस्ट मेरे डाउट थे वो क्लियर हो गए. मैं पेट स्कैन वगैरह और तो कुछ तो टेस्ट आपने बताया तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ. तो वो मैं तब तक बिल्कुल कल ही बिल्कुल करवा दूंगा. बिल्कुल सही. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. ओके ओके हम मैम. आगे बढ़ते हैं. और किसी को केस बताना है, पूछना है? सर नमस्ते. हाँ जी मैम, बताइए मैम. सर आज सर एक पेशेंट का फोन आया सर. 38-year-old फीमेल पेशेंट है सर. उनकी 2 बेटियां हैं ऑलरेडी और हाँ. 3rd टाइम उन्होंने कंसीव करा है. तो सर उन्होंने कहीं सुना था सर, जैसे मैं सर ओपीडी में यहाँ पे पुंसवन कर्म करती थी तो उसके लिए उनका फोन आया. तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी, आपको बता दूंगी. और फिर सर वो ये गर्भिणी परिचर्या के लिए, गर्भ संस्कार के लिए, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देंगे? अभी क्या है कि मैं एक चार्ट दूंगा अपने सर का कि हर महीने में क्या क्या देना चाहिए. हाँ हाँ सर तो ठीक है. दूध और दही वो शुश्रु संहिता का वो देना है. और आप हाँ प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं उनको 9 महीने कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में. और ठीक है. आयरन सप्लीमेंट के रूप में ताप्याधि लौ दे सकती हैं या नवायस लौ दे सकती हैं पूरा 9 महीना. और अच्छा बच्चे को अच्छा हेल्दी बनाना है तो केसर वाला दूध दे सकती हैं. और अग्नि को अच्छा रखना है तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक, दाढ़ी मास्टक, अजमोदादी, इसमें से कोई दे दीजिए. ठीक है सर ठीक है. दूसरा, पुंसवन संस्कार के बारे में आयुष दर्पण पे मत पूछिए प्लीज. नहीं नहीं सर वो पूछ नहीं रहे हैं सर, बस आपको बता रहे थे. अच्छा हाँ. सर जैसे वो पेशेंट का ना बीच में 2 स्वामला बेटी. कंपाउंड करके एक आता है दूध पापेश्वर का, वो 9 महीना खिलाइए. बच्चा देखिए इतना स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी. आंवला कंपाउंड. स्वामला, स्वामला. आंवला, हाँ हाँ सर वो तो ठीक है, वो करा नौ देंगे. महीना खिलाइए, घी में बनाया हुआ है, मस्त मजा आता है. हाँ हाँ. अच्छा सर ठीक है सर. सर वो चार्ट आप ग्रुप में डाल देंगे? हाँ, मैं डाल दूंगा PDF करके. ओके. हाँ, ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, सर यही थैंक. पूछना था. ठीक है. और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? पुंसवन संस्कार पे बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, तो हम लोग नहीं करते हैं और मुझे तो मालूम भी नहीं है वो क्या है. चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बताना है तो सर बता सकते हैं. एक पूछना था सर. हाँ. अगर एस्पिरिन चालू है, देन सिलोल्फिन करके जो ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग है, और अगर माइनर कैपिलरी ब्लड आईज में अगर ऊज हो जाए तो कैन वी सस्टेन ऑन टू वासा रक्तपाचक और ये सारी चीज पे और एस्पिरिन बंद हाँ, करके, लेकिन क्योंकि वो छोटी एस्पिरिन एकदम कैपिलरी. बंद नहीं करना चाहिए. आप जो भी दे रही हैं वो सही है, आपका वासाघृत दे दीजिए. वासाघृत कल्पना. घृत अप्लाई कि इंटरनल सर, क्योंकि पेशेंट डायबिटिक इंटरनल भी है और अप्लाई. अप्लाई कैसे करेंगे? इंटरनल. इंटरनल. और वो जो हमारा बृहत वास्कादि का शायद सप्तामृत लॉ है ना, बृहत वस्तिकादि फॉर्म सर, में. बृहत वस्तिकादि मुंबई में मिलता नहीं है. मैंने 2 अच्छा, जगह पे मैं दे पूछा. दूंगा आपको. कितना चाहिए, मैं दे दूंगा आपको. क्या रेट है सर बृहत वस्तिकादि का? अभी यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता हूँ एज पर लॉ. यहाँ पे ठीक है मैं ठीक है, बाद में मैं पूछ ऑफलाइन बता लूंगा. दूंगा आपको. हाँ, लेकिन वो बृहत वास्कादि कषाय ये कंडीशन में, क्योंकि वासा है, बृहत वास्कादि क्योंकि कषाय. डॉक्टर तो 10 दिन में बैठे है रेटेनोस्कोपी करके सर्जरी बता देगा. मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि पेशेंट इंसुलिन से टैबलेट पे और टैबलेट से भी मेंटेनेंस पे आ गया. तो वो हाँ. शायद एस्पिरिन अभी उष्ण ऋतु है उसमें उष्ण और इसकी लेकिन गुण की वजह एस्पिरिन से, के और भी बहुत एस्पिरिन सारे मतलब अलग अल्टरनेटिव आते हैं ना. क्वालपीड्रेल ऐसे कुछ कुछ आता है. क्लोपिड्रोग्रेल वगैरह ना. हाँ लेकिन हाँ. सर उतना कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं इनका. कोलेस्ट्रॉल ये बस क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट ने दिया है इसलिए ब्लाइंडली लेते हैं. इनका कोलेस्ट्रॉल भी 110 150 के अंदर रहता है. और बाकी का चीज तो वो सारी चीज पे अल्टर, क्योंकि इंसुलिन से जब, बिकॉज एक्सरसाइज, ऐसे दवाइयाँ, कंडीशन में आयुर्वेदिक, जो रहता है ना, इसमें रक्तपाचक ही देते हैं और बृहत वास्कादि कषाय रक्तपाचक, देते हैं. हाँ बहुत बढ़िया काम होता है. बराबर. सप्तामृत लौह जो है हाँ, उसमें त्रिफला है, सप्तामृत लो, यष्टि मधु सप्तामृत है वो और दिया लौह था. भस्म. जी. हम्म. यष्टि मधु ठीक है जो है सर, ना, हील थैंक यू कर सर. देता है वो चीज को. हाँ यष्टि हाँ मधु और हाँ. त्रिफला. हाँ. या फलत्रिकादि भी देखिए रखा है मैंने, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट. जी. थैंक यू सर. सर प्रणाम सर. हाँ जी, बोलिए प्रीति मैम.
हाँ, सर मैं वो पीसीओडी वाले पेशेंट के बारे में बोलना चाहती थी। हाँ सर उसको आपने बोला था कि त्रिफला की वस्ती देने के लिए, तो सर दी, लेकिन अभी उसको मेंसेस आए नहीं हैं। अच्छा, तो कितना दिन हो गया मेंसेस नहीं आए? सर उसने परसों ली थी, आज 2 डेज हो गए हैं। तो आ जाएगा ना, मतलब कितना तो क्या मुझे मतलब। क्या उसका कुछ यूएसजी रिपीट कराना चाहिए क्या सर मुझे, हाँ करवा दीजिए मैम एक ईटीटी बार। देखने के लिए? हाँ पता तो चल जाए क्या है। हाँ सर, बीच में 2 बार उससे आ गए थे नॉर्मल। हाँ जनवरी में आए, फिर फरवरी में आए, हाँ मार्च में नहीं आए, मार्च से फिर अभी अप्रैल हो गया है। हाँ उसके सर कुबेराक्ष चल रही है, और बल्कि मैंने अभी उसे इस बीच में हिंगुआष्टक चूर्ण जो होता है वो भी दिया था, और हाँ दशमूलारिष्ट और कुमारिया सब चल रहा है, नाभि हाँ पूरण भी चल रहा है, हाँ क्षीरबला नस्य भी चल रहा है। हाँ। तो अभी उसका सर एक एक बार यूएसजी यूएसजी रिपीट करा के करवाना। पता चल जाए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, वो एक बार पता चल जाए तो देखेंगे। वैसे मतलब उसको फिजिकली वो काफी एक्टिव हो रखी है, तो वो खुद कही थी कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक मुझे है, लग रहा लेकिन था कि अपने क्योंकि उसके लिए टाइमली आने चाहिए, पीसीओडी अगर है अभी क्या, उसका पीरियड फाइब्रॉइड है आ क्या? रहा है तो। हाँ एक बार चेक करा लेने में क्या है। नहीं सर, पीसीओडी था ना, हाँ पीसीओडी तो था सर, था, लेकिन अभी वो तो और पूरा बढ़ गया रिजॉल्व क्या? हुआ है कि नहीं ये उसका अल्ट्रासाउंड नहीं। नहीं तो वो बढ़ गया क्या पीसीओडी? सर वेट वेट तो उसका कम हुआ है, और जो उसके फेशियल हेयर थे वो सब कम हुए हैं सर। तो आप वेट एंड वॉच तो करिए, नहीं तो आप बस्ती दे सकते हैं, धानवंतर तेल और दशमूल काढ़े का, तो हो जाएगा, आ जाएगा। भानवंतर तेल और दशमूल काढ़े का। हाँ और सर मुझे अल्टरनेट। वेरिकोज वेन वाला जो मेरी पेशेंट थी बरेली की, हाँ सर वो उनका बीच में फ्रैक्चर हो गया, तो वो दिल्ली गई थी तो वहां उनका फ्रैक्चर हो गया, हाँ तो वो वस्ती वो भी नहीं ले पाई हैं। तो कोई सर बात अभी नहीं। उनकी क्या तिक्तक क्षीर मेडिसिन बस्ती चलाऊं वाला अभी जो उनकी? द्रव्य है ना, तिक्तक क्षीर बस्ती वाला द्रव्य है, वो क्षीर पाक पीने के लिए दे दीजिए। आभा गुगुल लाक्षा गुगुल दे दीजिए, और जो गोंद का लड्डू है वो दे दीजिए, जल्दी हील हो जाएगा। और अगर अफोर्डेबल है पेशेंट तो सिद्ध मकरदोष स्वर्णमालिनी वर्तन दे दीजिए, जल्दी जुड़ जाएगा। और सर वेरिकोज वेन के लिए क्या उनका चलेगा, क्योंकि उनको वेरिकोज वेन पेन के रहता है ना, लिए तो वो उसकी शालीषष्ठिक मेडिसिन के पिंड लिए स्वेद, ज्यादा। शालीषष्ठिक पिंड स्वेद दे दीजिए। मुख में कवल या गंडूश धारण करना है, और नित्यानंद रस दे दीजिए, रक्तपाचक दे दीजिए, और जलौका सर वितरण अभी दे मैंने उनको रक्त पाचक, मेदो पाचक और नित्यानंद रस दिया है। हाँ साथ में आरोग्य वर्धनी भी चल रही, क्योंकि उनका थोड़ा सा लीवर का भी बड़े हुए थे, एलएफटी में कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ था, तो आरोग्य वर्धनी चल रही, नित्यानंद रस दिया है। साथ में बीच में वासा गुलुच आदि कषाय भी दिया था मैंने। तो और भी कुछ ऐड करूं क्या इसके अलावा? उनको बोलिए टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा सब। बस्ती तो देना सर लेकिन जरूरी। पेन में जैसे सिंगनाथ गुगुलू दिया था ना सर, तो उस टाइम तो उनको पेन में आराम लग रहा था, नहीं महायोगराज गुगुल दिया था पहले, हाँ फिर ठीक है ना। 30 डेज के बाद सिंगनाथ गुगुलू दिया, तो सिंगनाथ देने में उनको पेन में उतना रिलीफ नहीं है। कोई बात नहीं, आप रसकल्प यूज कर देते हैं, महावात विध्वंसक रस, वात गज अंकुश रस, समित गज केसरी रस, ऐसे बहुत सारे, एकांग वीर रस, रसराज रस, बहुत सारे हैं। तो सर पेन में इंस्टेंटली रिलीफ आ जाएगा ना? जैसे महायोगराज गुगलू सुने काफी था, लेकिन महायोगराज गुगलू हमें ना कितने टाइम तक बदल चला बदल के सकते हैं देना सर? चाहिए, एक ही चीज नहीं देना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। हाँ सर, इसीलिए मैंने चेंज किया उनका, तो लेकिन उनको वो उनका कहना है कि पहले वाली दवा से मेरे को पेन में बहुत रिलीफ था, अब नहीं है। हो तो तब जाएगा। मैं चाह रही थी कि बदल कुछ बदल मतलब के देना चाहिए, कभी भी दवाइयाँ एक नहीं देना चाहिए, बदल बदल के देना चाहिए। इसलिए आप रसकल्प दे दीजिए। आप सोचेंगे महायोगराज गूगल से ही ठीक करेंगी, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, हमें चेंज कर नहीं करके सर, देना पड़ता मैंने नहीं कहा सर। हाँ सर, मैंने चेंज की, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है ना। है। हाँ उसका तो कहना है कि इसलिए मुझे इससे पेन में रिलीफ नहीं हो रहा, पहले वाली गोली से हो रहा था, ऐसा बोलना है उसका। अनुपान में चेंज करें, महारासनाधिक क्या। त्रियोदशांग त्रियोदश त्रियोदशांग उसकी जैसे काम करेगा युवराज की तरह ही। हाँ सर क्या दे दे? त्रियोदशांग गुगुल। अच्छा त्रयोदशांग गुगुल, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और और सर उस और क्या ऐड कर सकती हूँ सर इसमें? उसको आप संग में यदि अस्थि श्रृंखला दो तो अस्थि श्रृंखला जल्दी आराम मिलेगा आपके बहन वाले को। वेरिकोज वेंस वाले ठीक है को सर। अस्थि श्रृंखला दे दीजिए,
सर बोलिए। हाँ, अब उस पेशेंट को जो आप बता रहे थे ना जो जी महावाई जी हुई है, उसको गाजर का बीज, मूली का बीज और काले तिल का कल्प, उसका आपको 30 से 34 दिन रिजल्ट अच्छा, मिल काली जाएगा। तिल और गुड़ का। नहीं, नहीं, मैं गाजर ठीक है सर। गाजर का बीज बोला सर ने, मूली का बीज। गाजर का बीज और मूली का बीज और संग में काले तिल। गाजर का बीज, मूली का बीज और काले तिल। काले तिल सर कितना कितना क्वांटिटी कैसे लेना है? इसको आप 2-2 ग्राम की मात्रा में लेके और इनका कल्प को अलग कर लो और इन दोनों का काढ़ा बना लो। काढ़े काढ़े में उस कल्प को मिला के और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उसको दे दो आप। 3 दिन में ही हो जाता है ठीक करीब है करीब। सर। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर वो जुड़ रहे थे पर बात नहीं हुई। अच्छा, अभी 4 मिनट में हो जाएगा बात। रजनीकांत भाई है नीलम बेन के लिए। अभी तो कोई नहीं दिख रहा सर, शायद गुस्सा होके चली गई, उनकी बात नहीं हुई। क्या होगा? कल कर देंगे ना सर। या तो कल उसको हाँ बोल दो। हाँ, संदीप शर्मा जी आप बोल रहे हैं आपके पापा के बारे में पूछना है। संदीप शर्मा जी आप कौन है? सर मेरे पेशेंट है हेलो, लेकिन अभी तो टाइम कम रह गया सर। अच्छा, तो कल कर लेंगे ना, उसमें क्या है। हाँ ठीक है सर सर, कल कल कर लेते हैं। हाँ, कल पहले आपका ही ले लेंगे, फिर हरिहर सर के पेशेंट को ले लेंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम ओके सर, सुबह ओके। और मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मैं 24 तारीख से 10 दिन नहीं मिलूंगा, मुझे बनारस जाना है, ठीक है, और गांव जाना है। तो मैं मिलूंगा तो कभी कभी मिलूंगा, लेकिन रेगुलर नहीं मिलूंगा। तो आप लोग मुझसे गुस्सा मत होइएगा, मुझे बनारस जाना है, वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर में मेन पुजारी जी को मिलना है, बहुत सारा काम है। 10 दिन का मुझे छुट्टी दीजिए, वेकेशन मेरा, ठीक है। पूरा तरह से कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन मैं मिलूंगा, थोड़ा थोड़ा मिलूंगा, कभी कभी मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू सर।